नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। राजस्व मामलों में लगातार हम खबर चला रहे हैं। एसडीएम भदोही की लापरवाही चरम पर है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राजस्व मामलों को सुलझाना है, वही उलझा रहे हैं। 21 मार्च को हमने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें दानूपुर पूरब पट्टी में प्रस्ताव किसी और जमीन पर होता है, निर्माण किसी और जमीन पर होता है और बाकायदा इसमें लेखपाल भी मौजूद रहे हैं प्रस्ताव में। बावजूद इसके एसडीएम इस मामले को उलझाए पड़े हैं। क्या कुछ मामला रहा, जरा बताएंगे? सर नमस्कार, मैं रिंकू सिंह, ग्राम महासिंह पट्टी, पोस्ट सदोपुर का निवासी हूँ। इसमें जो है दानूपुर में आपकी जमीन है? दानूपुर में हमारी ज़मीन है। क्या और नंबर है उसका? नंबर उसका 141 है, जिसको माननीय एसडीएम साहब ने 142 बना दिया नंबर को। अपने लेखपाल कानून गो को उससे हम लोग के बगैर वहाँ रहे, नाप करा के उसको 141 को 142 बना दिया, जिसपे हमने माननीय न्यायालय के द्वारा हमें स्टे मिला हुआ है। स्टे मिला हुआ है और अमीन के द्वारा नक्शा भी बना? हाँ, उसमें अमीन के द्वारा नक्शा भी बना के माननीय न्यायालय को दे दिया गया। नक्शे में क्या है? नक्शे में उसमें जो है 90% भाग उसका जो पुराना कचरा का जो बनाया गया है वो हमारे में है, और पूरा ये जो नया बन रहा है आरसीसी सेंटर, ये पूरा हमारे में है। हमारी ज़मीन 141 में है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा भेजे गए अमीन की रिपोर्ट है, ठीक। और इसमें जो प्रस्ताव बनाया है माननीय प्रधान जी ने, ये उनका प्रस्ताव का लेटर है। इस लेटर में हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। इस लेटर में 145 पर यह प्रस्ताव हुआ है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एसडीएम साहब से कि आप क्यों तुले पड़े हैं कि 142 पे निर्माण चल रहा है। 142 पे निर्माण आखिर कैसे हो सकता है? किसी भी जमीन पे ग्राम सभा की आप निर्माण करा देंगे? प्रधान मनमानी हो गया है या फिर प्रधान की बपौती हो गई वो जमीन? कई ऐसी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनके लिए जमीन चाहिए। 145 पे प्रधान निर्माण क्यों नहीं करा रहा है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये कि अगर वो 142 पे बता रहे हैं तो 141 पे निर्माण क्यों चल रहा है? और अगर वो सही हैं तो क्या वो न्यायालय से ऊपर हैं? तो 145 का ये प्रस्ताव है, आप देख लीजिए। इसमें बाकायदा सदस्यों के साइन हुए हैं, लेखपाल का साइन हुआ है। तो फिर इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों थी? प्रधान जी कहीं भी बनवा देते। और ये कल क्या हुआ? कल माननीय सीडीओ जी के यहाँ हम लोग गए और वहाँ पे प्रधान जी और उनके सेक्रेटरी और एक राजबली मास्टर हैं दानूपुर के, वो और प्रधान प्रवेश बिंद वहाँ पहले से उपस्थित थे। तो हम लोग गए सीडीओ के पास। सीडीओ बोले कि ठीक है, बताओ किस पे प्रस्ताव बना है। किस तरह का न्याय रहा सीडीओ का? सीडीओ का न्याय तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। बहुत न्यायप्रिय ढंग से उन्होंने बात की हमसे और उनको बोला कि भाई आपने किस पे प्रस्ताव बनाया है। तो वो बोले कि 142 पे प्रस्ताव। बोले लेटर दिखाओ। लेटर निकाले तो बोले एसडीएम सीडीओ साहब बोले कि ये लेटर तो 145 का है। कहन नहीं 142 का है। तो वो लेटर सेक्रेटरी साहब को दे दिए कि सर ये पढ़िए आप क्या लिखा है इसमें। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि हाँ सर, इसमें तो 145 लिखा हुआ है, 145 पे प्रस्ताव बना हुआ है इनका। एसडीएम साहब का उस पर सिग्नेचर था। एसडीएम साहब भी वो बोले थे कि 145 पे ये निर्माण चल रहा है। एसडीएम साहब भी बोले कि उसमें जो लेटर में लिखा था, एसडीएम साहब का सिग्नेचर था, उसमें उन्होंने सीधे लिखा था कि ये प्रस्ताव 145 का बना है और 145 में निर्माण हो रहा है। और उन्होंने एक लेटर जारी किया था एसडीएम साहब 22 मार्च को। इसमें सीधे लिखा है कि जो 142 पे नहीं बन रहा है, 145 पे निर्माण कार्य चल रहा है। मैं एक सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, अगर 142 पे ही निर्माण कार्य चल रहा हो तो क्या एसडीएम साहब को अवगत नहीं है इससे? नहीं है वो, और एसडीएम साहब 141 हमारे 142 पे जबरदस्ती निर्माण करा देंगे। हाँ, अगर 145 पे प्रस्ताव हुआ है। हाँ, प्रस्ताव 145 का हुआ है। वो मतलब प्रधान को छूट देंगे, प्रधान कुछ भी करे? हाँ, वही कर रहे हैं वो एसडीएम साहब। कल क्या हुआ? कल जब सीडीओ साहब ने इसमें प्रधान को फटकार लगाई और सेक्रेटरी को फटकार लगाई कि इसको सुधारा जाए, उन्होंने उसके बाद क्या हुआ? कल एक लेटर शायद एसडीएम साहब ने हाँ, एसडीएम साहब ने जो पहला लेटर 22 मार्च को जारी किया था, उन्होंने 145 में निर्माण हो रहा है। दूसरा लेटर हमारी खबर चलाने के बाद, हाँ आपकी खबर चलाने के बाद कुल मिलाकर के खबर चल रही है तो खबर से प्रधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एकदम। सीधे तौर पे कह रहा हूँ मैं, एसडीएम साहब खबर चलने के बाद प्रधान को प्रोटेक्ट करने पे उतर गए हैं। दूसरा लेटर क्या आया? दूसरा लेटर सीडीओ साहब ने जो इस मामले में फटकार लगाई है,
फिर उसको भी एक तरह से कहा जाए तो चैलेंज ही कर रहे हैं ये। जरा देखिए इसमें हाँ, क्या कहा इन्होंने। सीडीओ किस तारीख को दिया है ये 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने, कल का हाँ किया है कल के डेट में 22 मार्च को जो था वो था प्रस्ताव 145 और का। कल ही सीडीओ साहब से भी मिले अब क्या? कल ही सीडीओ साहब से हम मुलाकात हुई थी। सीडीओ साहब ने इनको फटकार भी हाँ, लगाई। इनको प्रधान जी को, प्रधान प्रवेश कुमार बिन दानूपुर पूरा पट्टी को सचिव बहुत फटकार लगाई और उनके सचिव से बोला कि भाई जब ये प्रस्ताव ये बनाए हैं 145 की, उस पे एसडीएम का सिग्नेचर था, उस पे एसडीएम सर अगर 142 पे ही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, 145 पे क्यों? हाँ 100 नियमानुसार 142 पे हो रहा है तो क्यों हो रहा है 145 पे जबकि होना चाहिए। और कि वो 142 और 141 के बीचों बीच हाँ, हो रहा है। 142 वो नहीं है, जहाँ पे बन रहा है वो 141 है, हमारी अच्छा। नंबर है। उसको एसडीएम साहब ने नाप जोख करवा के, हम लोग कोई भी हमारे घर का सदस्य वहाँ पे नहीं था, वो लेखपाल और कानून गो से नाप करवा के हमारे 141 को 142 दिखा रहे हैं इसमें। ये वही एसडीएम साहब हैं। अगर धारा 24 धारा 80 जो भी नाप आपने दे रखी हो, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, चप्पल घिस जाती है, बार बार आप जाते हैं, एक आदेश नहीं मिलता। एक प्रधान को 10 दिन के अंदर 2-2 आदेश दिए जा रहे हैं, हो सकता है 2-4 दिन में तीसरा आदेश भी दे दिया जाए। तभी आज हम खबर चला रहे हैं। 10 दिन नहीं, ये प्रधान जी जब हमको मिले थे उस समय 11 बज रहा था और 1:30 बजे 2 बजे तक ये आदेश उनको जारी कर दिया गया कि 142 में बन रहा है। मतलब 11 बजे एक घंटे के अंदर 11 बजे प्रधान जी ज्ञानपुर रहे हाँ, होंगे सीडीओ के पास। हाँ, और लगभग निकलते हो उनको लगभग 11:30 हाँ, बजे मेरे ख्याल हाँ, से। 11:30-12 बजे और 1 घंटे के अंदर उनको दूसरा ये आदेश मिल गया कि ये 142 में बन रहा है। सोचिए पहले कितना तेज काम कर रहे हैं एसडीएम साहब, बाकी मामलों में उनको संजीदगी नहीं है, बाकी मामलों में इतनी तेजी नहीं है उनकी। किस तरह का खेल चल रहा है। और आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय डीएम साहब विशाल सिंह जी, आपकी न्यायप्रियता के चर्चे हमने अयोध्या और वाराणसी में सुने हैं। इसके पहले भी आप जहां जा रहे हैं वहां भी हमने आपकी न्यायप्रियता के चर्चे सुने हैं। यहां तक कि भदोही जनपद में आगमन के बाद से ही जिलाधिकारी विशाल सिंह ने अधिकारियों को चेता दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये खबर आदरणीय जिलाधिकारी विशाल सिंह जी तक जाती है तो कहीं ना कहीं एसडीएम को फटकार लगनी तय है और मैं चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई भी हो। और हाँ, कार्रवाई होना चाहिए इसमें। इस मामले में तो हम तो सोच रहे हैं कि एसडीएम साहब को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। दो आदेश, अपने ही आदेश को बार बार वो पलट रहे हैं और इसलिए पलट रहे हैं कि जब उनको पता चला कि 145 नंबर हमारे जमीन के सामने नहीं पड़ रहा है, तो हमारे जमीन के सामने जो थोड़ी सी भूमि पड़ रही है 142 नंबर, बाकी तो हमारा 141 नंबर में वो निर्माण 42 दिखा के निर्माण कर रहे हैं। और उनको जब पता चला कि 145 तो इनकी जमीन के सामने नहीं पड़ रही है, तुरंत उन्होंने दूसरा आदेश जारी कर दिया कि 142 पे बन रहा है तुरंत। अरे 145 पे प्रस्ताव होता है, 142 पे आप कैसे एसडीएम साहब बनवा देंगे तुरंत? ये बताइए, ये किस तरह की लापरवाही है एसडीएम साहब? मतलब फिर ग्राम सभा उसको प्रधान को एकदम कह दीजिए ना, प्रधान जी को, कि वो कहीं भी बनवा ले। फिर आपके प्रस्ताव की क्या जरूरत है? ये प्रस्ताव आपका 1 हफ्ते में पलट दिया जाता है। ये जो खेल कागज वाला चल रहा है ना एसडीएम साहब, ये गलत है। ये जनता को त्रस्त करना आप लोग बंद कर दीजिए प्लीज। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि जनता को परेशान करना छोड़ दीजिए। परेशान हो चुकी है जनता आपसे। मैं आपको बता दूं, अगर एसडीएम भदोही की जांच हो तो ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आएंगे। यूं ही नहीं वकीलों ने हड़ताल की थी, कुछ बात तो रही होगी। एसडीएम साहब के खिलाफ वकील धरने पर बैठे थे, कुछ तो विशेष रहा होगा। इस मामले की जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर पब्लिक क्यों परेशान हो रही है। चले जाइए तहसील में। मैं जनपद के आला अधिकारियों से निवेदन करूंगा, आदरणीय सीडीओ साहब से कहूंगा और आदरणीय डीएम साहब से, मैं तो आदरणीय डीएम साहब से कहूंगा कि एक दिन चक्कर मारें। आप देखेंगे तो ये मामला सही हो जाएगा और कहीं ना कहीं पब्लिक को न्याय मिल पाएगा। हमने माननीय जिलाधिकारी को भी लेटर दिया है, हम उनके संज्ञान में ये चीज है, लेकिन फिर भी अब कार्रवाई नहीं हो रही। उस पर हमारी बात कहीं नहीं सुनी। उन्होंने तो आपको अवगत कराया कि अगर ये गलत करें तो कंटेम्प्ट होगा। हाँ, उन्होंने हमसे सीधे शब्दों कहा था कि अगर वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उस पर कंटेम्प्ट होगा, तुरंत होगा उस पर। हमको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। जिलाधिकारी महोदय ने हमसे किया था कि आपने स्टे लिया है पूरा हमारा। उन्होंने भी एक बात एकदम क्लियर एकदम स्पष्ट कर दिए और वो हमारे पूरा रिपोर्ट बता किसी भी तरह की लापरवाही वहाँ नहीं चलेगी। लेकिन एसडीएम साहब लापरवाही पे लापरवाही करे बैठे हैं। एसडीएम साहब, हम उनसे मिलने के लिए समय भी मांगे थे एसडीएम साहब से कि सर एक बार मुलाकात। आपको नहीं मिलेगा? सब नहीं मिला।
4 बार 5 बार हम गए वहाँ पे, लेकिन एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। प्रधान जी को 2 प्रधान घंटे जी में को समय मिल जाता है। 2 घंटे में तुरंत, जबकि एसडीएम साहब हो सकता है कि वहाँ पे न रहे हो। और ये सिर्फ इसी प्रधान को है? हाँ, इसी प्रधान को। यही हाँ, प्रधान जी हैं जिनको जो ये समय मिल जा रहा हाँ, है। हाँ। मेरी और प्रधानों से बात हुई जिनके यहाँ जमीन के मामले चल रहे हैं, आवास के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। मुझे तो सर वहाँ इनके पास समय नहीं है एसडीएम साहब के पास। मुझे तो इसमें लग रहा है कि एसडीएम साहब के ऊपर किसी बड़े लोगों का हाथ है और वो उस दबाव है। हाँ, वो दबाव है, उनके ऊपर दबाव है और वो बार नहीं, बार इस बात की पुष्टि हम नहीं करेंगे क्योंकि हाँ। हमारे पास इसका कोई प्रमाण लेकिन नहीं है। हमको इतने जल्दी काम हो रहा है बिना किसी दबाव के, किसी बड़े आदमी के दबाव आम के। आदमी को ये समय नहीं मिलता। हाँ, वो नहीं मिल रहा है, इसको तुरंत हो जा रहा है। भाई अगर प्रधान की बात की जाए, तमाम ऐसे प्रधान हैं जिनके संपर्क में मैं हूँ, जी सरकारी जमीन है, सरकारी योजनाएं लटकी पड़ी हैं, उनको नहीं आदेश मिल जा रहा हाँ, है। उनको नहीं मिल रहा है, ये 1 घंटे में और वो उनको मुलाकात दूसरा तक नहीं कर पा रहे हैं। एसडीएम साहब को खोज रहे हैं, फोन लगा लगा खुद के। ही 3 बार 4 बार जा चुके, 1.5 घंटे इंतजार किए तो पता चला कोर्ट में है। कोर्ट से उठे, गाड़ी में बैठे, चले गए, मुलाकात ही नहीं हुई। 3-4 घंटे हम रुके हैं वहाँ पे, फिर हम धूप में, फिर उसके बाद हम घर चले आए। बहुत हमने, और क्या एक चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से? मैं जिलाधिकारी महोदय से चाहता हूं कि वो मुझे न्याय दें। अगर वहां पे काम शुरू हुआ तो हमारे साथ बहुत अन्याय होगा और हमारी जो है जमीन है, हम उस पे ट्रैक्टर भी नहीं ले जा सकते। बगल अच्छा, रास्ता भी हाँ, रोक दे रहे रास्ता भी एकदम, मतलब हम अपनी जुताई बुआई एकदम किसी भी प्रकार से वहाँ पे नहीं कर सकते। आप साइकिल लेके जाके हमारे खेत में नहीं ले जा सकते। नहीं, अगर सरकारी जमीन है, आपको रास्ते की दिक्कत, वहाँ रास्ता दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं दे रहे ना। और हमारे 70-80 साल से हमारा वहाँ मशीन है, किनारा है, कुआं है, सारी चीज है। आजादी के पहले का आपकी हमारा खबर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाती है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लें और हमको न्याय दिलाएं। हम ही को नहीं, यहाँ पे जितने लोग उनसे त्रस्त हैं, एसडीएम महोदय भदोही से त्रस्त हैं, उनको सबको न्याय दिलाएं। नहीं तो इसमें कुछ भी, कभी भी चुनाव का माहौल है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। अगर ऐसे अन्याय करेंगे तो किसी कितना की पर्सनल जमीन पे अगर कब्जा करवा कितना देंगे, हालांकि बर्दाश्त मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह से कानून किसी भी तरह से अपने हाथ में न लें। अगर इस तरह से होता है तो जिलाधिकारी महोदय न्यायप्रिय हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा, इस बात को हम कहेंगे। मैं तो लेकिन इसमें कार्रवाई होना जरूरी है। मैं तो सभी जनता से अपील करता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध करिए। हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इस जिले में जो पीड़ित हैं और वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। खासकर तहसील भदोही। हाँ, तहसील भदोही में, खास करके तहसील भदोही में। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।